नमस्कार दोस्तों। आज की हमारी कथा है राधा जी की प्रेम परीक्षा। आइए चलते हैं कथा की ओर। लीलाधारी भगवान कृष्ण की लीला अद्भुत है। एक बार तो भगवान श्री कृष्ण राधा जी की प्रेम की परीक्षा लेने के लिए नारी बनकर राधा जी के महल में पहुंच गए। राधा जी अपने राज मंदिर के उपवन में सखियों संग टहल रही थी। तभी बगीचे के द्वार के पास मणिमंडप में एक अनजान पर बेहद सुंदर युवती को खड़े देखा, जो भगवान श्री कृष्ण बनकर आए थे। वह बहुत सुंदर थी। उसके चेहरे की चमक देख श्री राधा जी की सभी सहेलियां अचरज में भर गईं। श्री राधा जी ने गले लगाकर उनका स्वागत किया और पूछा, सुंदरी सखी, तुम कौन हो, कहाँ रहती हो और यहाँ कैसे आना हुआ? श्री राधा जी ने कहा, तुम्हारा रूप तो दिव्य है। तुम्हारे शरीर की आकृति बिल्कुल मेरे प्रियतम श्री कृष्ण जैसी है। तुम तो मेरे ही यहाँ रह जाओ। मैं तुम्हारा वैसे ही ख्याल रखूँगी जैसे एक भौजाई अपनी ननद का रखती है। यह सुनकर युवती ने कहा, मेरा घर गोकुल के नंद नगर में नंद भवन के उत्तर में थोड़ी ही दूरी पर है। मेरा नाम गोपा देवी है। मैंने ललिता सखी से तुम्हारे रूप गुण के बारे में बहुत सुन रखा था, इसीलिए तुम्हें देखने के लोभ से चली आई। थोड़ी ही देर में गोप देवी श्री राधा जी और बाकी सखियों के साथ घुल मिलकर खेलने लगी और गीत गाने में मगन हो गई। थोड़ी देर बाद गोप देवी ने कहा, मैं दूर रहती हूँ, रास्ते में रात ना हो जाए, इसीलिए अब मैं चलती हूँ। उसके जाने की बात सुनकर श्री राधा जी की आंखों में आंसू बहने लगे। राधा जी पसीने पसीने हो गई। सखियों ने तत्काल पंखा झेलना शुरू किया और चंदन के फूलों का इत्र छिड़कने लगी। यह देख गोप देवी बोली, सखी राधा, मुझे जाना ही होगा, पर तुम चिंता मत करो, सुबह मैं फिर आ जाऊंगी। अगर नहीं आई तो मुझे मेरी गाय गोरस और भाई की सौगंध है। यह कहकर गोप देवी चली गई। सुबह थोड़ी देर से गोप देवी श्री राधा जी के घर फिर आई तो श्री राधा जी ने उन्हें भीतर ले लिया और कहा, मैं तुम्हारे लिए रात भर दुखी रही। अब तुम्हारे आने से जो खुशी हो रही है उसकी तो पूछो ही मत। श्री राधा जी की प्रेम भरी बातें सुनने के बावजूद जब गोप देवी ने कोई जवाब नहीं दिया और अनमनी सी बनी रही, तब श्री राधा जी ने गोप देवी से इस खामोशी की वजह पूछी। गोप देवी बोली, आज मैं दही बेचने निकली सकरी गलियों के बीच। नंद के श्याम सुंदर ने मुझे रास्ते में रोक लिया और लाज शर्म ताक पर रखकर मेरा हाथ पकड़कर बोला, मैं कर लेने वाला हूँ, मुझे कर के तौर पर दही का दान दो। मैंने उसे डांट दिया, चलो हटो, अपने आप ही कर लेने वाला बनकर घूम रहा है, मैं तुम्हें कतई कर ना दूंगी। उसने लपक कर मेरी मटकी उतारी और फोड़ कर दही पीने के बाद मेरी चुनरी उतार कर गोवर्धन की ओर चल दिया। इसीलिए उसकी इस हरकत से मैं आज बहुत दुखी हूँ। श्री राधा जी इस बात पर हंसने लगी। तब गोप देवी बोली, सखी, यह हंसने की बात नहीं है। वे काला कलूटा ग्वाला, ना धनवान ना वीर, उसके आचरण भी अच्छे नहीं हैं, वह निर्मोही है। सखी, तुम ऐसे लड़के से कैसे प्रेम कर बैठी? मेरी मानो तो उसे दिल से निकाल दो। तब श्री राधा जी बोली, तुम्हारा नाम गोप देवी किसने रखा? वे ग्वाला है, इसीलिए सबसे पवित्र है। सारा दिन पवित्र पशु गायों की चरणों की धूल से नहाता है। तुम उसे निर्दल ग्वाला कैसे कह सकती हो? जिनको पाने के लिए लक्ष्मी तरस रही है, ब्रह्मा जी तरस रहे हैं, शिव जी भी श्री कृष्ण की पूजा करते हैं,
उनको काला कलूटा और निर्बल बताती हो, जिसने बकासुर, कालिया नाग, पूतना जैसों का चुटकी में वध कर डाला, जो अपने भक्तों के पीछे पीछे इसलिए घूमते हैं कि उनकी चरणों की धूल मिल जाए, उसे तुम निर्दयी कहती हो। गोप देवी बोली, राधे, तुम्हारा अनुभव अलग है और मेरा अनुभव अलग है। अच्छा, ये बताओ, किसी अकेली युवती का हाथ पकड़कर जबरन दही छीनकर पी लेना, क्या यह सजनों के गुण हैं? श्री राधे ने कहा, इतनी सुंदर होकर भी उनके प्रेम को नहीं समझ सकी। अरे बड़ी अभागिन हो, यह तो तुम्हारा सौभाग्य था, पर तुमने उन्हें गलत समझ लिया। गोप देवी बोली, अच्छा, तो मैं अपना सौभाग्य समझ के अपना सम्मान भंग कराती। अब बात बढ़ गई। आखिर में गोप देवी बोली, अच्छा, अगर तुम्हारे बुलाने से श्री कृष्ण यहाँ आ जाते हैं तो मैं मान लूँगी कि तुम्हारा प्रेम सच्चा है और वह निर्दयी नहीं है। और यदि नहीं आए तो? इस पर राधा जी बोली, अगर वह नहीं आए तो मेरा सारा धन भवन तेरा। शर्त लगाकर श्री राधा आँख मूंद ध्यान में बैठकर श्री कृष्ण का एक एक नाम लेकर पुकारने लग गई। जैसे जैसे श्री राधा जी का ध्यान और दिल से की जाने वाली पुकार बढ़ रही थी, सामने बैठी गोप देवी का शरीर काँप रहा था। श्री राधा जी के चेहरे पर आंसुओं की झड़ी दिखने लगी। माया की सहायता से गोप देवी का रूप लिए भगवान श्री कृष्ण समझ गए कि अब प्रेम की ताकत के आगे अब ये माया नहीं चलने वाली, मेरा यह रूप छूटने वाला है। वे रूप बदलकर श्री राधे राधे कहते प्रकट हुए और बोले, राधे रानी, आपने मुझे बुलाया और मैं भागता चला आ गया। श्री राधे जी चारों ओर देखने लगी। तब भगवान श्री कृष्ण ने पूछा, अब किसको देख रही हो? तुमने मुझे याद किया और मैं आ गया। श्री राधे रानी बोली, मैं गोप देवी को देख रही हूँ, उन्हें बुलाइए, वो अभी यहीं थी, वो मेरी प्रिय सखी थी। श्री कृष्ण बोले, जब मैं आ रहा था तो वो जा रही थी, कौन थी वो ऐसी खास? राधे रानी ने उन्हें सारी बात बतानी शुरू की और श्री कृष्ण सुनते चले गए। मंद मंद मुस्कुराते हुए श्री कृष्ण ने कहा, आप बहुत भोली हो, ऐसी नागिनों को पास मत आने दिया करो। दोस्तों, ये कहानी यहीं पूरी होती है। बोलो राधे रानी की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय। आपको आज की कथा कैसी लगी, हमें लाइक कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें आगे बढ़ाएं। मिलते हैं और एक नई कथा के साथ। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।